हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आज हम देखते हैं आज की वर्कशीट नंबर 23। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हमने वर्कशीट नंबर 22 में भी यही इसका पार्ट 1 सॉल्व किया था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और 23 में अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या। जब भगवान राम ने माता सीता से विवाह करने से पहले शंकर जी का धनुष तोड़ा था, उस समय परशुराम जी वहां आए थे और लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसी को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहा जाता है। और जिसका पार्ट 1 हमने वर्कशीट नंबर 22 में सॉल्व किया था। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं कि राम लक्ष्मण जी और परशुराम जी में आपस में क्या वाद विवाद हुआ था, क्या बातें हुई थी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी। इनके जो आंसर्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहां से भी आंसर्स ले सकते हैं और वीडियो के एंड में भी आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। कौशुक सुनहु मंद एहू बालकू, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं परशुराम जी। किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद एहू बालकू, कुटिलु कालबस निज कुल घालकू, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु, काल कवलु होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूं चौ चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मोहु तुम पान आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तापुनि कछु कहूं, जन रिस रोक दुस्सह दुख सहूं, वीर व्रत तुम धीर अछोभा, भारी देत ना पावौ शोभा, सूर समर करनी करही कहीं ना जनवाही, आप विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रताप। ये बहुत ही प्यारा संवाद है। अगर आप इसके मीनिंग पर जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा संवाद है। इसमें जो लक्ष्मण जी हैं और परशुराम जी हैं वो आपस में जब बहस कर रहे हैं तो बच्चों इसमें ये बहुत ही प्यारा संवाद है। इसमें जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कुछ बातें और फिर लक्ष्मण जी उसका रिप्लाई करते हैं कुछ बातें कहकर। ठीक है, तो परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो विश्वामित्र जी से कंप्लेन करते हैं। एक तरीके से किसकी? लक्ष्मण जी की कंप्लेन करते हैं। बहुत रोष भरा ये संवाद है। तो जब हम इस संवाद को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? जोश उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर भी रोष आ जाता है। तो हमें खुश होके रोष में भर के इस संवाद को पढ़ना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। हिंदी बहुत ही इंजॉयबल सब्जेक्ट है बच्चों। इसको आप जितना इंजॉय करेंगे आपको उतना ही मजा आएगा, जैसे मुझे आ रहा है। तो इसमें लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं सुनिए। पहले परशुराम जी कहते हैं कौशिक सुनहु मन देहु बालकू, मतलब ये जो बालक है कौन सा बालक? लक्ष्मण जी। कैसा है ये बालक? मंद बुद्धि बालक। कहते हैं वो विश्वामित्र जी से उन्हें गुस्सा आता है, परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है लक्ष्मण जी पे, तो वो विश्वामित्र जी से कंप्लेन करते हैं। क्योंकि विश्वामित्र जी कौन है? राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु हैं। तो विश्वामित्र जी से वो कहते हैं, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है। ठीक है, मूर्ख मतलब आपको पता है, उदंड मतलब होता है जो शरारती बालके होते हैं। ठीक है, तो शरारती मतलब उदंड है, जिसके कारण यह अपने कुल का नाश कर बैठेगा। ठीक है, इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं कि इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परशुराम जी जो हैं वो बहुत वीर पुरुष थे और उन्होंने क्षत्रिय समाज को इस पृथ्वी से 21 बार खत्म कर दिया था। ठीक है, तो और राम जी और लक्ष्मण जी कौन थे? क्षत्रिय थे। तो उन्हें गुस्सा आ रहा था और वो क्या कहना चाहते थे? उनके कहने का मतलब क्या था कि ये भी क्षत्रिय और मैं इसको
खत्म कर सकता हूँ। इसलिए वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है, इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूं। किसका? लक्ष्मण जी का। फिर मुझे तुम दोष मत देना। ठीक है, अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ एवं शांत करो। ठीक है, वो लक्ष्मण जी को शांत होने के लिए कह रहे हैं। तो परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? हे मुनिवर। किसको कहते हैं? परशुराम जी को कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे। किसके लिए कहते हैं? परशुराम जी के लिए कहते हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत वीर हूं, मैंने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया है, मैं इसका भी नाश कर दूंगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अपनी वीरता का बखान करते थक नहीं रहे हैं, मतलब आप अपनी तारीफ खुद करते जा रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है, मतलब कई बार कई तरीके से आप बताए जा रहे हैं अपनी वीरता के बारे में। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो आप अपना क्रोध सहन कर खुद पीड़ा ना दें। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इतना कहने के बाद, इतनी तारीफ खुद की करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा है तो फिर से अपनी तारीफ कर दो। ठीक है, अभी तो फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। वो क्या कह रहे हैं कि फिर से अपनी वीरता का बखान कर लीजिए। आप एक वीर पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुख से अपशब्द मतलब यानी गलत शब्द, अपशब्द शोभा नहीं देते। ठीक है, शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। शूरवीर कौन होता है? बहुत ज्यादा वीर पुरुष जो होते हैं उनको शूरवीर कहा जाता है। तो शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वीर पुरुष स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करते और वो रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। ये कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कोई भी वीर पुरुष अपनी वीरता का प्रदर्शन अपनी वीरता से देता है, बातों से नहीं देता है, अपनी खुद की तारीफ नहीं करता है। वो युद्ध भूमि में उतरता है, युद्ध करता है और जीत कर अपनी वीरता का प्रदर्शन देता है। बातें करके और अपनी तारीफ करके, अपनी प्रशंसा करके अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं देता है। कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में वार्तालाप हुई, उनके बीच में संवाद हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग संवाद है। आपको आई होप बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मेरा तो फेवरेट है। आपने देखा लास्ट लाइन क्या थी इसकी? सूर समर करनी करही कहीं ना जान जनावही आप विद्यमान रन मतलब क्या होती है? रणभूमि। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। इसमें लक्ष्मण जी ने यही लाइन, इसमें इन लाइनों में लक्ष्मण जी ने यही कहा है कि जो कायर पुरुष होते हैं सिर्फ वही युद्ध भूमि में अपनी प्रशंसा करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये है आज की हमारी संवाद जो हमने जिसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने इंटरेस्ट लेके इसको सुना होगा। और अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं पसंद है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप हिंदी में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसकी जानकारी होना हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए हमें हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, हमें हिंदी पढ़ना आना चाहिए, हमें हिंदी बोलना आना चाहिए और हमें हिंदी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो ये हमारी एक इंटरेस्टिंग सी संवाद थी जो हमने आज डिस्कस की। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। पद्यांश में उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, इस पद्यांश में कुछ जो आपको भावार्थ बताए गए हैं उसको आपने देखा, आपको कुछ स्टैंजा दे रखा था, हमने उसको पढ़ा, उसके बाद उसका भावार्थ यानी उसका मीनिंग पढ़ा। भावार्थ मीन्स होता है मीनिंग, तो हमने उसका मीनिंग पढ़ा। उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स लिख सकते हैं, आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां से आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं? परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं? ठीक है, तो आपको सुनते ही मजा आ गया होगा और आंसर याद आ गया होगा कि हमने क्या देखा था कि क्या क्या शिकायतें की थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश, सुयश मतलब होता है मतलब वीरता का प्रदर्शन, सुयश मतलब होता है एक, यश मतलब होता है तारीफ, ज्ञान, प्रशंसा, और सुयश मतलब होता है बहुत अच्छी प्रशंसा। तो सुयश पर किस प्रकार व्यंग किया, पद को पढ़कर लिखिए। तो लक्ष्मण जी ने, अभी मैंने आपको बताया बहुत जोश भरे शब्दों में कि क्या क्या कहा था, उसका आंसर आपको इसमें लिखना है। भाव स्पष्ट कीजिए, एक लाइन दे रखी है आपको, नहीं संतोष तापुनि कछु कहऊ, जनिरिस रोक दुस्सह दुख सहयु। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर से अपनी वीरता का बखान करिए, लेकिन अपनी बात को, अपने आप को शांत रख के अपने आप को पीड़ा मत दीजिए। ये इसका मीनिंग है जिसको आपने इसमें लिखना है, भाव स्पष्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। और हमारे शब्द क्या है, भानु, राकेश, समर, रिपु। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जैसा कि हमारा हिंदी है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके आंसर। चलिए देखते हैं आंसर्स। प्रश्न फर्स्ट, प्रश्न 1 क्या है हमारा, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। तो उत्तर देखते हैं इसका। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक मंद बुद्धि लगता है और काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। यह निरंकुश और अबोध है, इसे भविष्य का भान तक नहीं है। यह क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत देना। ये किसने कहा है, ये परशुराम जी ने कहा है। किससे कहा है, विश्वामित्र जी से कहा है। और किसके बारे में कहा है, लक्ष्मण जी के बारे में कहा है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस प्रकार व्यंग किया, पद को पढ़कर लिखिए। तो देखिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि आप अपने यश का गान करते थक नहीं रहे। जो वीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। जो कायर होते हैं वह युद्ध में शत्रु के सामने अपने गुणगान करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 2। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, नहीं संतोष तापुनि कछु कहऊ, जन रिस रोकिए दुस्सह दुख सहयु। अब इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि यदि आप अपनी वीरता का बखान करते थक नहीं रहे तो फिर से कुछ कहिए और अपने क्रोध को रोक कर खुद को पीड़ा ना दीजिए, बल्कि फिर से अपना बखान कर लीजिए। तो ये था हमारा उत्तर नंबर 3। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो हमारा पहला शब्द क्या है, भानु। भानु का पर्यायवाची क्या होता है, दिनेश, सूर्य। सूर्य आप जानते हो सूरज को बोलते हैं, दिनेश भी आप जानते हो सूरज को बोलते हैं। इसके सिवा दो मैंने आपको लिखे, 2-3 मैं आपको 1-2 और बता दे रही हूँ, रवि, सूरज, ये भी लिख सकते हैं आप। दूसरा वर्ड है हमारा राकेश। राकेश का पर्यायवाची होता है चांद, रजनीश। इसके सिवा आप हिमांशु भी लिख सकते हैं राकेश का, मयंक भी लिख सकते हैं। हिमांशु और मयंक भी राकेश का पर्यायवाची होता है। आगे देखिए समर। समर का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, तो समर का पर्यायवाची होता है युद्ध, संग्राम। युद्ध और संग्राम के सिवा आप लड़ाई भी लिख सकते हो, रण भी लिख सकते हो। ठीक है, और हमारा लास्ट वर्ड है रिपु। रिपु का पर्यायवाची होता है दुश्मन या शत्रु। और इसके सिवा आप लिख सकते हो बैरी भी लिख सकते हो, अमित्र भी लिख सकते हो। ठीक है, बैरी भी बहुत पॉपुलर है। तो इस तरीके से आप इसके दो से ज्यादा आप पर्यायवाची किसी भी वर्ड के 3 या 4 याद रखा करें, ताकि एग्जाम में आपको एक भूल जाए तो आपको 2 तो याद ही रहेंगे ना। अगर एग्जाम में मिनिमम 2 लिखने के लिए आएगा और अगर आपने 2 ही याद किया और एग्जाम में आपको सडन भूल गया तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको 3 या 4 पर्यायवाची याद रखने होते हैं। अच्छा बच्चों, पर्यायवाची के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप सभी बच्चों को ये वर्कशीट्स बहुत ध्यान से सॉल्व करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आपने देखा आपकी वीकली वर्कशीट्स चल रही हैं और इन वर्कशीट के बेस पे हो सकता है फ्यूचर में, हमें नहीं पता कि कोविड कब कंट्रोल होगा। हो सकता है कोविड नवंबर या दिसंबर में खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है कि कोविड आने वाले कुछ और महीनों तक चले। ठीक है, तो एग्जाम कैसे होंगे और मार्क्स कैसे दिए जाएंगे वो हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। पर ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फ्यूचर में एग्जाम ये वर्कशीट पे बेस्ड हो सकता है कि वर्कशीट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएं, हो सकता है कि वर्कशीट पे बेस्ड ही आपको मार्क्स दिए जाएं। तो इसलिए वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से सॉल्व भी करना है और इनको संभाल के भी रखना है इनके आंसर्स को। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज, कोई पीडीएफ की नीड हो या किसी भी वर्कशीट की, पुरानी वर्कशीट की नीड हो तो हम आपको प्रोवाइड
कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक अनाउंसमेंट किया था कि हम एक मास्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो मास्टर सीरीज है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रही है और मैक्सिमम हमारे जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट कर रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे हमें वोट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम 10th के बच्चों ने वोट किया, बट 9th के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वोट किए हैं और हम 9th की सीरीज जो है वो जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। संडे को आपको 9th की सीरीज का मास्टर प्लान दे दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कब क्लास होगी और कैसे होगी क्लास। ठीक है, तो ये 9th का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बाकी 10th के बच्चे जब हमें वोटिंग करेंगे तो उसके बिहाफ पे हम 10th की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाकी आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं है, नॉर्मली आप वीडियो देखते हैं उसके बाद भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या वीडियो में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या कोई ऐसा डाउट है या कोई डिफिकल्टी आ रही है जो आपको लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए, तो वो भी आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं हमारी वीडियो में जाके। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वोट करना है और बताना है कि मास्टर सीरीज में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। ठीक है, 9th एंड 10th क्लास वोट करके बताएगी, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे वोट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।